दुश्मन की गोलियों का सामना हम करेंगे, आज़ाद ही जिए हैं, आज़ाद ही जिएंगे। मैं आज शिवप्रिया लेकर हाजिर इतिहास के पन्नों से उस वीर सपूत क्रांतिकारी HSRPF के कमांडर इन चीफ चंद्रशेखर तिवारी उर्फ आज़ाद की कहानी। 23 जुलाई 1906 को यूपी के उन्नाव जिले के बदरका गांव में पिता सीताराम तिवारी एवं माता जगरानी देवी जी के 5 संतानों में सबसे छोटी संतान के रूप में आपका जन्म हुआ। पारिवारिक आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी ना होने के कारण आपके पिताजी के दोस्त मनोहर लाल जी के द्वारा आपकी प्राथमिक शिक्षा उनकी देखरेख में अलीराजपुर गांव में हुई। आप स्वभाव से शुरू से ही चंचल थे और पढ़ाई में रुचि बिल्कुल नहीं थी। इसके लिए मात्र 14 वर्ष की उम्र में आपकी नौकरी लगा दी गई। परंतु अफसर की चाटुकारिता आपको कहाँ पसंद थी और ऐसा होने के कारण आप मुंबई भाग कर आ गए, जहां 6 महीने आपके काफी संघर्ष में बीते और आपको मजदूर वर्ग और निम्न तबके के समाज को काफी नजदीक से जानने का मौका मिला। लेकिन चंद्रशेखर को ये उद्देश्यहीन जीवन रास न आया और उन्होंने राह ली बनारस की, जहां उन्होंने संस्कृत विद्यालय में दाखिला लिया और ज्ञानवापी शिवालय में रहने लगे। 1921 का वर्ष था असहयोग आंदोलन का, तो फिर चंद्रशेखर भी कैसे अछूते रह सकते थे। मात्र 15 वर्ष में असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार हुए, जहां उन्हें पारसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। जज द्वारा उनका नाम पूछने पर अपना परिचय दिया आजाद और पिता का नाम स्वाधीन। ऐसा करने पर उन्हें 15 बैंड की सजा सुनाई गई और उन्होंने सजा को सहर्ष स्वीकार किया और कुछ ही सप्ताह में पूरे बनारस में प्रसिद्ध हो गए। क्रांतिकारी जीवन में पदार्पण का श्रेय जाता है प्रणवेश चैटर्जी को। जी हाँ, ये वही प्रणवेश चैटर्जी हैं जो बाद में काकोरी कांड में सरकारी गवाह बने। आगे चलकर आप HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन बनारस शाखा से जुड़े और राजेंद्र लाहिड़ी जी के संपर्क में आए। HRA से जुड़े रिवॉल्यूशनरी पंपलेट आपके द्वारा ही बलराज नाम से गुप्त रूप से बांटे गए थे। आपका अधिकांश समय झांसी में बीता, जहां पर आपने क्रांतिकारी आंदोलन को गति दी। यहाँ आपकी मुलाकात हुई रुद्र नारायण विनायक जी से, भगवती दास माहूर जी से और सदाशिव मलकापुर जी से। आपने आजाद की एक फोटो देखी होगी अपनी मूछों को ताव देते हुए। ये जो कालजयी फोटो है उसका श्रेय जाता है रुद्र नारायण विनायक जी को। आजाद का अपने क्रांतिकारी मित्रों के प्रति कितना समर्पण था, इसका जिक्र अशफाक उल्ला खां के भाई रियासत उल्ला खान ने किया है कि किस तरह से बिना नाम बताए अशफाक उल्ला खान के केस हेतु वित्तीय मदद 200 रुपए आजाद करके गए और जब अशफाक को फांसी के बाद उनका शव लाया जा रहा था तो भेस बदलकर बालामाऊ स्टेशन पर 3 सलाम देकर बिना बताए गायब हो गए, या फिर आगरा स्टेशन पर जतिन दास के शव को भेस बदलकर अपनी गिरफ्तारी की परवाह ना करते हुए सलामी दी। आगे चलकर आपकी मुलाकात भगत सिंह से हुई और HRA का पुनर्गठन कर HSRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की नींव रखी और उसके कमांडर इन चीफ बने। आपके संगठन को मजबूत बनाने के लिए आपने कई युवा क्रांतिकारी इससे जोड़े और कई ऐतिहासिक घटनाओं को अंजाम दिया, जैसे सेंट्रल हॉल बम कांड, लाहौर सॉन्डर्स मर्डर केस। 27 फरवरी आज ही के दिन इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में मुखबिर और क्रांतिकारी साथी वीरभद्र की सूचना पर पुलिस मुठभेड़ में HSRA के कमांडर सच्चे सपूत शूरवीर मात्र 24 वर्ष की उम्र में वीरगति को प्राप्त हो गए। आपके जीवन पर कई किताबें लिखी गई हैं, जिनमें विश्वनाथ वैशंपायन द्वारा अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, क्रांतिकारी शिव वर्मा द्वारा स्मृतियां लेख, भगवान दास माहौर और सदाशिव मलकापुर द्वारा यश की धरोहर एवं तत्कालीन पुलिस अधीक्षक ST हॉलेंस की नोट इन कमांडेंट्स मुख्य हैं, जिन्हें हर पीढ़ी को जरूर पढ़ना चाहिए। कहते हैं शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले और वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। वीर शहीद चंद्रशेखर आजाद को विनम्र श्रद्धांजलि, सादर नमन, सल्यूट। जय हिंद, जय भारत।